बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैथीफाई, जहां पर आपको रियाज़ियत के मुतालिक बुनियादी तसव्वुरात के बारे में आगाही दी जाती है। वो तसव्वुरात जो बड़े बड़े सवालों के अंदर इस्तेमाल तो होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो दौरान क्लास स्किप हो जाते हैं। उसकी कई किस्म की वजूहात हो सकती हैं। बाज़ औक़ात क्योंकि कुछ कंसेप्ट हम छठी जमात में पढ़ते हैं और उनका इस्तेमाल जाके 9th क्लास में हो रहा होता है, तो तलबा की इस्तिताअत को देखते हुए बाज़ औक़ात तलबा जमात शशम के अंदर उन कंसेप्ट को उस तरह से नहीं समझ पाते जैसा कि उनको 9th के अंदर अप्लाई करते हुए समझना चाहिए। तो यही बुनियादी तसव्वुरात उनकी मुश्किल में इजाफा करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा सवालों को हल नहीं कर पाता और रियाजी के अंदर अपने मार्क्स को खो देता है। तो आज हम इसी हवाले से एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि होगा जज़र और कुव्वत नुमा के मुतालिक। जज़र और कुव्वत नुमा असल में है क्या, इसका इस्तेमाल क्या है। आप देखें, नौम जमात के पहले चैप्टर के अंदर जज़र और कुव्वत नुमा के कवानीन बयान किए गए हैं, लेकिन अगर आपको जज़र का नहीं पता और कुव्वत नुमा का नहीं पता, यानी कि रेडिकल और इंडेसिस का अगर आपको इल्म ही नहीं है, तो फिर कैसे आप रेडिकल्स के कानून और इंडेसिस के कानून को समझ पाएंगे। समझना तो दरकिनार, फिर उसको लागू कैसे करेंगे। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि असल में इनकी हकीकत क्या है, ये जज़र और कुव्वत नुमा असल में होते क्या है। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी हौसला अफजाई करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलें शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। अजीज तलबा, अब हम शुरू करने जा रहे हैं जज़र और कुव्वत नुमा के हकाइक। असल में जज़र होती क्या है। अब आपने देखा होगा कि जज़र, जिसे इंग्लिश में रेडिकल कहते हैं, ये असल में है क्या। आप इसकी अलामत से बखूबी वाकिफ होंगे। मुतअद्दिद सवालात के अंदर ये अलामत आपने इस्तेमाल की होगी। जज़र की जो अलामत है वो इस शेप में होती है। जज़र की अलामत इस शेप में होती है, यानी कि अगर हम कहें कि 5 का जज़र, तो हम ऐसे लिख देंगे। अगर हम कहें 203 का जज़र, 203 का जज़र ऐसे हमें लिख देना है। अगर हम कोई अल्फाबेट का लेना चाहें तो x रेज़ टू पावर 3 इसका जज़र ले लेते हैं। अगर इसमें 2-3 मल्टीपल किस्म के वेरिएबल्स मौजूद हैं, हम उनका ले सकते हैं। x y3 z2 इसका जज़र। तो यहां आप देखें, ये जो जज़र की अलामत है ये हमें इस्तेमाल करना आ गई। अब इसके बाद हमारे पास सवाल होता है कि इसको सिंपलीफाई करना है। भाई सिंपलीफाई जो करना है, हमें पता कैसे लगेगा कि ये जज़र असल में है क्या। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि इस जज़र को हमें देखना है कि दर हकीकत ये होती क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, इस जज़र को हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर 1/2, यानी कि ये जो जज़र है ये पावर होती है 1/2। अब इस जज़र को हम ले गए हैं इंडिसिस के अंदर, यानी कि कुव्वत नुमा के अंदर। अब आप यहां से देखें कि एक तो इन दोनों का आपस में ताल्लुक वो हमने एक डेवलप कर लेना है, और दूसरा उसको समझना है कि अब ये कुव्वत नुमा के अंदर जो चला गया है, अब इसका इस्तेमाल आगे कैसे होगा। जो आपकी ग्रेड 9th की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 में सवालात हैं, उसके अंदर जो कवानीन दिए गए हैं हम उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले इस चीज को समझना जरूरी था। इस चीज को समझ लिया कि ये जो अलामत होती है
ये दर हकीकत बराबर होती है किसी भी चीज की पावर 1/2 के। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं लिख देता हूं x की पावर 4, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 और उसकी पावर 1/2, क्योंकि ये 1/2 कहां से आया, ये जो अलामत है इसका असल माना ये 1/2 पावर है। अब हमने एक कानून पढ़ा हुआ है कि अगर किसी पावर के ऊपर पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो हम आगे इसको ले चलेंगे x रेज टू द पावर 4 इंटू 1/2। अब अगर इसको हम देखें, जैसा कि आप जानते हैं एक 2 का टेबल, यहां पर 1 आ जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म आ जाएगी x रेज टू पावर 2। इसी तरह जितने भी सवालात हैं उसमें हमने अगर ये अकेली पावर, ये अकेली अलामत मौजूद है तो उसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है। इसी को अगर हम ले जाते हैं किसी नंबर में, यहां तो वेरिएबल है, यहां पर हम एक नंबर ले लेते हैं, नंबर फॉर एग्जांपल नंबर ले लेते हैं 36। अब 36 को हम लिख सकते हैं 6 रेज टू द पावर 2 और इसकी पावर हम ले लेते हैं 1/2, क्योंकि ये जो अलामत है इसका असल माना पावर 1/2 होता है। अब हम फिर वही पावर रूल लगा देंगे कि अगर पावर के ऊपर पावर मौजूद है तो ये आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 6 2 इंटू 1/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 6। यहां से एक और चीज, एक और अहम तसव्वुर, बुनियादी कंसेप्ट कि ये जो स्क्वायर है और अंडर रूट है ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, यानी एक दूसरे के उलट हैं। हम कह सकते हैं जैसे इनवर्स है ना, जमा का इनवर्स नफी होता है, ज़रब का इनवर्स तकसीम होता है, इसी तरह जज़र का जो इनवर्स है वो स्क्वायर होता है। अगर आपने सिंपल जज़र दी हुई हो और उसको सॉल्व करना हो तो उसका स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, वो सॉल्व हो जाएगा और x की कीमत निकल आएगी। जैसे यहां पर अगर हम देखते हैं, इसी तरह एक सवाल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक और सवाल है 4x रेज़्ड पावर 2 का अंडर रूट। ये एक सवाल है और वो कहते हैं कि आपने x फाइंड आउट करना है। ये सवाल है, फॉर एग्जांपल इसको हम रख देते हैं इज इक्वल टू 12 और इसमें अननोन जो वैल्यू है x वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब अपना बुनियादी कंसेप्ट देखें, असल में ये पावर क्या कहती है। अब यहीं से हम देखते हैं कि 4x पावर 2 रेज़ टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 12। अब इस 4 को देखें, 4 ये 2 का स्क्वायर है तो हम इसको लिख लेते हैं 2 पावर 2 x पावर 2 रेज़ टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 12। अब यहां से फिर वही पावर रूल जो हमने यहां पर लगाया है कि अगर पावर के ऊपर पावर हो, और एक और रूल हमने पढ़ा हुआ है कि अगर x और y इसकी पावर n हो तो ये पावर हो जाती है x की पावर भी n और y की पावर भी n। इस रूल को इस्तेमाल करते हुए ये हमारे पास हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 1/2 और x पावर 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 12। यहां से आप देखिए ये क्रॉस हो गया, यहां से बच गया 2x इज इक्वल टू 12 और 2 को दोनों तरफ से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। यहां पर आप देखें कि ना तो मैंने किताब का कोई सवाल लिया, जस्ट एक कंसेप्ट को देखा और खुद से सवाल बनाया और खुद से उसे सॉल्व कर दिया। इसी तरह जिस किस्म के भी सवाल होंगे जिसके अंदर इस अलामत का इस्तेमाल होगा, उसका मतलब जानते हुए
मैं मैथमेटिक्स के बुनियादी तस्वुरात को इस्तेमाल करते हुए उस पूरे के पूरे सवाल को सॉल्व कर सकता हूं, और यही चीज आप भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे जो आपकी बुक के अंदर मौजूद सवालात हैं उसमें से एक सवाल लेंगे और इसी तरह उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, इसी जजर की अलामत को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। वो कैसे? ये जजर की अलामत है जिसका मीनिंग है पावर 1/2। बाज़ औक़ात आपने सवालों में देखा होगा कि ये होता है फिफ्थ अंडर रूट, फिफ्थ, यहां 5 लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? पावर 1/5। अगर यहां पर है उसका फोर्थ अंडर रूट, तो इसका मतलब क्या होगा? पावर 1/4। इसी तरह हम नीचे चलते जाएंगे और एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं nth अंडर रूट। तो इसका क्या आंसर आएगा ये आपने कमेंट्स में लाजमी देना है। यहां पर हम देख रहे हैं कि इसका आंसर आना चाहिए पावर 1/n। तो इस किस्म के जो सवालात हैं वो आपकी बुक के अंदर बहुत सारे मौजूद हैं। अब जिस तालिब इल्म को इस अलामत के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा तो कैसे मुमकिन है कि वो उसके फिफ्थ, फोर्थ, nth अंडर रूट को पहचान सके और फिर उसे सॉल्व भी कर सके। अब हमने जो सवाल हैं वो इसी तरतीब के अंदर इन्हीं कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए करनी है। अच्छा, तो अजीज तलबा, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे बुनियादी तस्वुर की तरफ जो कि है कुव्वतनुमा। अब आपने अक्सर औकात लिखा हुआ देखा होगा कि कोई भी वेरिएबल है x, कहीं पर उसकी पावर 5 लिखी हुई होती है, कहीं पे उसकी पावर 9 लिखी हुई होती है, कहीं पर 2, 3 कुछ भी लिखा हुआ होता है। ये पावर इसे कहते हैं कुव्वतनुमा। अब हमने समझना है कि इस कुव्वतनुमा का असल में मतलब क्या है। तो देखिए इसका मतलब क्या है। अगर हमारे पास है x की पावर 2, तो इसका मतलब होगा कि x 2 दफा मल्टीप्लाई हुआ है। अगर यहीं पर पावर होगी 3, तो इसका मतलब होगा ये जो x है, ये जो भी एलिमेंट है, ये 3 दफा मल्टीप्लाई हुआ है। यहां पर भी ये कानून लागू हो रहा है और वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखें, अगर x की पावर 4 है तो इसका क्या मतलब होगा बेटा? x को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इससे पीछे अगर चले जाएं, x की पावर अगर 1 ले लें तो वो 1 टाइम हो जाएगा सिर्फ। तो इसी तरह अगर हम इसको लेते जाएं और एक्सटेंड करें तो यहां पर अगर हमारे पास x की पावर n हो तो इसका क्या मतलब होगा कि ये n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 1, 2, 3 इस तरह जाता जाता x की पावर n-1 इंटू x की पावर n, यानी कि ये n टाइम्स, ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी को जब हम रियल नंबर्स के अंदर लेकर आते हैं तो देखिए इसका असर क्या पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपने अगर मेरा वो लेक्चर लिया है जिसके अंदर इंडिसेस के कानून पढ़ाए गए हैं, उसमें एक कानून था जिसमें कहा गया था अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो जो उसकी पावर्स हैं वो जमा हो जाती हैं। यहां पर देखें पावर 1 1 है, यहां पर देखें 1 और 1, x की पावर 1 + 1 इज इक्वल टू x की पावर 2। ये देखेंगे फिर वही का वही आ गया हमारे पास। यहां पर अगर आ जाएं तो देखें 1 1 1 और x की पावर 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 3। इसी तरह आप इसको एक्सटेंड करते जाएं तो यहां पर आपको आपका मतलूबा सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, जो रियल नंबर प्रॉब्लम होते हैं हमारे बुक के अंदर जो मौजूद हैं उनको हमने कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल यहां पर समझाना सिर्फ यही था कि पावर का जो मकसद होता है
वो होता है वो वाला डिजिट उतनी दफा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अंदर अगर थोड़ा सा हम कंप्लेक्स करें, फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं x पावर 2 y पावर 3। इसका मतलब ये होगा x 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है और y 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर भी वही कानून है, अगर बेस सेम है तो पावर्स जमा हो जाएंगी। 1 प्लस 1 y, 1 प्लस 1 प्लस 1 x पावर 2 y पावर 3। ये देखें, ये फिर वही का वही आ गया हमारे पास। तो इसी तरह से जब बुनियादी तस्वुरात तालिब इल्म के लिए कंक्रीट हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, तो फिर उसको सवालात को हल करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक स्किल है, ये खाली कोर्स नहीं है। इसीलिए मैथ का कभी रट्टा नहीं लगता। आप देखें, मैथमेटिक्स एक स्किल है, जो इसको जानता है वो कहीं पर भी बैठा हो तो वो फौरन से, अगर उसके अंदर ये स्किल मौजूद है, वो मैथ का किसी भी किस्म का सवाल हो वो हल कर देता है। तो अब इसको नंबर्स पे अप्लाई करते हैं। ये देखें, मैं छोटे से शुरू करता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 की पावर 2। तो अभी मैंने आपको बताया ये जो पावर है उस बेस को उतने दफा मल्टीप्लाई करने का इंडिकेटर है। यानी कि पावर अगर 2 है तो 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई कर दें और आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 टू पावर 4। इसी तरह अगर हमारे पास 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 को 3 दफा आपने मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा 8। इसी तरह अगर 2 की पावर 4 है तो फिर हम क्या करेंगे, 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 16। और इसी तरह ये कंसेप्ट जो है आगे चलता जाएगा। तो प्यारे तलबा, आपने आज सीखा कि रेडिकल की जो नोटेशन है वो दर हकीकत है क्या, और कुव्वतनुमा जो हम पावर्स बाज़ औक़ात लिख रहे होते हैं उनका मकसद क्या होता है, वो इस्तेमाल कैसे होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपको हम चैप्टर नंबर 1 से कुव्वतनुमा और जज़र से रिलेटेड वो इम्तहानी सवालात जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इस साल 2026 में पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रखते हैं, उन सवालात को हम थारोली देखेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। और एक और चीज़, आपकी प्रैक्टिस के लिए आउट ऑफ द कोर्स में नहीं होगा, आउट ऑफ द कोर्स कम अज कम एक सवाल आपको दिया जाएगा जो कि आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके भेजेंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला उसे चेक करूंगा और आपको टाइमली उसका रिप्लाई दूंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।